गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आनुवंशिकता का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आनुवंशिकता का सेकेंड पार्ट में सबसे पहले शुरू करेंगे हम फेनोटाइप और जेनोटाइप क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। ठीक है, वो याद है? अच्छा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो पौधे जो लिए जाते हैं वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही जीन को लेके जिनमें क्रॉस किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया है? ये लिया है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया है, यानी ये क्या है? ये जीन है हेटेरोजाइगस। ये भी देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये है हेटेरोजाइगस। दो हेटेरोजाइगस के बीच में हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉस करने के बाद हम लोग को ये वाला चीज मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, याद है? जिसमें एक था डबल टी, दो था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि फेनोटाइप। फेनोटाइप वर्ड का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि एक जीव को हम लोग बाहर से जो देख रहे हैं, मतलब वो देखने में कैसा है। जैसे प्रभावी और अप्रभावी जीन के बारे में जब हम लोगों ने कहा था, तब ये कहा था कि अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी हुआ, ठीक है, तो इसका फेनोटाइप यानी ये जो पौधा होगा वो बाहर से देखने में कैसा होगा? लंबा होगा, टॉल होगा। ठीक है, ये होगा टॉल। अच्छा, वहीं अगर स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, तो इसका फेनोटाइप यानी कि बाहर से देखने से कैसा दिखेगा? ये पेड़ दिखेगा नाटा, यानी जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ। ठीक है, और अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो क्या होगा? ये है कैपिटल टी है प्रभावी का और स्मॉल टी है अप्रभावी का। तो मैंने कहा था कि प्रभावी जो जीन है वही हम लोग को बाहर देखने को मिलता है, अप्रभावी वाला जीन ढक जाता है, जिसके कारण क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रभावी वाला जो फेनोटाइप है वो देखने को मिलेगा, यानी ये पेड़ भी होगा टॉल, ये पेड़ भी होगा टॉल। ठीक है, यहाँ देखो मैंने रेशियो लिखा हुआ है 1:2:3। 1 क्या है? 1 है ये जो। अच्छा, अब देखो हम लोग बोल रहे हैं कि जेनोटाइप। जेनोटाइप क्या है? जीनोटाइप वर्ड से ही पता चला कि इसका जीन कैसा है। ठीक है, जीन कैसा है यानी शरीर के अंदर जीन कैसा है, फेनोटाइप यानी बाहर से वो जीव कैसा है। ठीक है, तो जीन कैसा है इसमें देखो कैपिटल टी, तो ये है एक। ठीक है, इसका जेनोटाइप यानी अंदर से कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस है। ये भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, 2 है, तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक है, इसका भी अंदर से जेनोटाइप कैसा है? होमोजाइगस है, लेकिन स्मॉल टी है, तो ये हो गया और एक। तो 1:2:1। ये हम लोग इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइप यानी जीन के हिसाब से कैसा है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, या प्रभावी है, अप्रभावी है, इसके हिसाब से जेनोटाइप अंदर से कैसा है जीव। फेनोटाइपिक ये वाला जो 3:1 लिखा है मैंने, 3 क्या है? देखो मैंने टॉल देखो 3 बार लिखा है। ये पेड़ भी टॉल है, ये पेड़ भी टॉल है, ये पेड़ भी टॉल है, लंबा है। तो बाहर से देखने से तीनों पेड़ हम लोग को लंबे दिखेंगे, और सिर्फ एक पेड़ हम लोग को बाहर से देखने से नाटा या ड्वार्फ दिखाई देगा।
ठीक है, तो बाहर से देखने से दिखता है कि 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है। इसको हम 3:1 से लिखते हैं। 3:1 क्या है? 3:1 है फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये हुआ हम लोग का जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रेशियो। इन दोनों का मतलब समझ में आया? हमेशा याद रखना, जीनोटाइप यानी अंदर से वो कैसा है और फेनोटाइप यानी बाहर से देखने में वो कैसा है। जैसे यहाँ पे इसका ये जो मैंने क्रॉस किया था, इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। और फेनोटाइप क्या होगा? फेनोटाइप होगा कि ये टॉल बनेगा, क्योंकि ये इसमें कैपिटल टी है, ये प्रभावी जीन है। सेम इसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फेनोटाइप क्या होगा? फेनोटाइप होगा इसका टॉल, क्योंकि इसमें प्रभावी जीन कैपिटल टी है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल हम लोगों ने पढ़ा था फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जॉर्ज जोहन मेंडल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस प्लांट के ऊपर? पीज प्लांट, मटर के पौधों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उन्होंने मटर के पेड़ को ही क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मटर के पेड़ में ये इस्तेमाल करने के कारण देखो, मैंने ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है क्या कि इसमें इजीली आइडेंटिबल ट्रेट्स है। इसका मतलब क्या है कि मटर के पेड़ में अलग अलग लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग लक्षण देखने को मिलता है। और इसमें क्या है? फ्लावर्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही फूल में हम लोग को, मटर के एक ही फूल में हम लोग को मादा और नर दोनों जनन अंग प्राप्त होते हैं। एक ही फूल में मादा और नर दोनों जनन अंग प्राप्त होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? हम पीज प्लांट में सेल्फ पॉलिनेटेड भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है? देखो, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है, समझो ये एक फ्लावर है, इसमें ये उसका मादा अंग है और ये उसका नर अंग है। ठीक है, ये एक ही फ्लावर है। अब इनके बीच में एक ही फ्लावर के नर वाले भाग से मादा वाले भाग में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? समझो ये 2 अलग अलग फूल है। ठीक है, अब ये इसका मादा अंग है और ये इसका नर अंग है। उसी तरह ये इसका मादा अंग है, ये इसका नर अंग है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये वाले नर से पोलन इस मादा में जाएगा और इस वाले नर से पोलन इस मादा में जाएगा। यानी किसी दूसरे फूल के मादा के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और एक ही फूल में अगर हम लोग देखें कि नर से मादा में जा रहा है तो वो हुआ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो मटर के पौधों में हम लोग देख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, दोनों संभव है। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रो क्विकली एंड कैन बी शोन ईच ईयर। इसका मतलब क्या है? मटर का पौधा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है और हर साल हम लोग नए मटर के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक साल में एक पौधा उगा, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, नेक्स्ट साल कुछ और पौधे उग गए, उसमें और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। तो जल्दी जल्दी बड़ा होने के कारण हम लोग को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स मिलता है आसानी से, इसलिए मटर का पौधा चूज किया गया। अच्छा, मैंने जो कहा था पहले ही कि इसमें अलग अलग तरह के लक्षण हैं, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में 7 अलग अलग, तो मेंडल ने
जो मटर के पौधों में 7 अलग अलग तरह के लक्षण के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो वो 7 अलग अलग लक्षण क्या क्या है। सबसे पहला है, देखो ये वाला, ये है प्लांट हाइट, यानी पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई कैसा हो सकता है? पेड़ का लंबाई हो सकता है टॉल, यानी लंबा हो सकता है, या फिर वो हो सकता है ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी नाटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? शेप ऑफ सीड्स। शेप ऑफ सीड्स का मतलब क्या है कि जो मटर के दाने होते हैं उनका शेप कैसा होगा। ठीक है, उनका आकार कैसा होगा। तो ये भी 2 तरह के होते थे, या तो वो राउंड होते थे, ठीक है, या फिर वो रिंकल होते थे, यानी खुरदरा जैसा होता था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कलर ऑफ सीड्स। कलर ऑफ सीड्स का मतलब जो दाने हैं, मटर के जो दाने हैं उनका कलर क्या है। तो कलर भी 2 तरह का था, एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड्स। पॉड्स यानी पूरा फल, पॉड का मतलब फल होता है। तो फल का कलर क्या होता? फल का कलर भी 2 तरह का, एक तो येलो या फिर ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड्स। पॉड्स यानी फल। अब जो फल है इसका शेप कैसा होगा? इसका भी शेप या तो राउंड होगा, गोलाकार होगा, या फिर चपटा होगा। ठीक है, चपटा को बोलते हैं फ्लैटेंड। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लावर, यानी फूल का रंग कैसा होता था। फूल का रंग या तो पर्पल या फिर वाइट। ठीक है, अब है पोजीशन ऑफ फ्लावर, यानी पेड़ के किस हिस्से में फूल उगा। ठीक है, तो ये भी 2 तरह का, एक होता था एक्साइल। एक्साइल का मतलब है कि पेड़ का जो तना जहाँ से निकलता है उस का जो टहनी के जो बीच वाला जगह है वहाँ पे हो सकता है, या फिर पेड़ के एकदम सिरे पे हो सकता है। ठीक है, तो एक है एक्साइल, एक है एकदम टर्मिनल। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें से हम लोग को देखना है कि हमने तो सबके 2-2 अलग अलग तरह के लक्षण लिख दिए, इसमें से कौन सा लक्षण है प्रभावी, कौन सा है अप्रभावी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इस तरफ मैंने जो जो लक्षण लिखे हैं ये सभी है प्रभावी लक्षण। ये सभी है प्रभावी लक्षण, यहाँ से यहाँ तक ये सभी है प्रभावी लक्षण। और उल्टी तरफ यहाँ इस तरफ मैंने जो जो लिखा है ये सभी है अप्रभावी लक्षण। ठीक है, ये है प्रभावी लक्षण, ये है अप्रभावी लक्षण। अच्छा, इसके हिसाब से जब क्रॉस होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मैंने बताया कि उसका फेनोटाइप कैसा आएगा, जीनोटाइप कैसा आएगा, इसके हिसाब से हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग थोड़ी सी पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हमने जो लिया था वो था पेड़ का लेंथ लेके हम लोगों ने किया था, है ना, कि पेड़ लंबा है या नाटा। तो आज हम कुछ और लेके करते हैं, जैसे मान लो इसमें से हम अगर किसी को भी ले, यहाँ पे फ्लावर, कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यानी फूल का कलर लेके अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो हमने देखा कि फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, या तो पर्पल हो सकता है या तो वाइट हो सकता है। इसमें से पर्पल है हम लोग का प्रभावी। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं पर्पल फ्लावर, इसके साथ हम लोग क्रॉस कराएंगे किसका, एक
वाइट फ्लावर का। ठीक है, अच्छा, तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। ठीक है, ये है मैंने फेनोटाइप लिख दिया, अब इसका जीनोटाइप लिखेंगे। तो पर्पल शुरू होता है पी से, पर्पल है प्रभावी, तो हम लोग इसका लिखेंगे कैपिटल पी, कैपिटल पी। हमेशा इसको होमोजाइगस ही रखना है सबसे पहले जब शुरू करेंगे। और फिर इसमें हम लोग लिए हैं अप्रभावी, क्या है, वाइट। इसका जीनोटाइप जब लिखेंगे, इसके लिए हम लोग W नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, जो प्रभावी लक्षण है इसी का छोटा वाला स्मॉल फॉर्म लिखेंगे, यानी ये होगा स्मॉल p, कैपिटल P और स्मॉल p दोनों देखो होमोजाइगस है। इसको हम लोग कहेंगे पेरेंटल जेनरेशन, P जेनरेशन। ठीक है, अच्छा, तो पेरेंटल जेनरेशन में ये बना, तो इससे युग्मक क्या बनेगा, इसका युग्मक पहले हम लोग लिखेंगे, इसका युग्मक कैपिटल P ही बनेगा, इसका युग्मक भी कैपिटल P बनेगा। इसका युग्मक क्या बनेगा, इसका युग्मक स्मॉल p बनेगा, इसका युग्मक स्मॉल p है, क्योंकि ये होमोजाइगस है, इसमें कोई और तरह का युग्मक नहीं बन सकता। तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा, तो क्रॉस से बना जो पहला संतति बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p, ये बना। ये क्या बना, ये बना हम लोग का F1, यानी फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। ठीक है, ये बना फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल P स्मॉल p। अब इसका फेनोटाइप क्या होगा, फेनोटाइप यानी इसका कलर क्या होगा, इसमें कौन सा है प्रभावी, कैपिटल P प्रभावी है, स्मॉल p अप्रभावी है, तो इसका फेनोटाइप भी क्या होगा, ये भी बनेगा एक पर्पल फ्लावर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी के साथ कैपिटल P स्मॉल p वाला फ्लावर के साथ हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन करने से इसके साथ इसका ही हम लोग क्रॉस कराएंगे, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसके साथ इसका क्रॉस कराने से क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इसका युग्मक क्या है। इसका युग्मक क्या है, एक बनेगा कैपिटल P युग्मक, एक बनेगा स्मॉल p युग्मक। उसी तरह इसका क्या बनेगा, एक कैपिटल P युग्मक, एक स्मॉल p युग्मक। ठीक है, अच्छा, बन गया। अब इसको क्रॉस करने के लिए मैंने क्या कहा था, इसका क्रॉस के लिए हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये बन गया एक पनेट स्क्वायर, जिसमें यहाँ एक करेंगे, फिर इसको बीच से काटेंगे और इधर इसको बीच से काटेंगे। ठीक है, अब ये दो युग्मक को हम ऊपर लिखेंगे कैपिटल P स्मॉल p, ये दो युग्मक को हम नीचे लिखेंगे कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, अब इसके बीच में क्या लिखना है ये बोलो। इसमें देखो क्या है, कैपिटल P, तो इसमें बना कैपिटल P कैपिटल P। इसमें देखो क्या है, स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। इसमें देखो स्मॉल p कैपिटल P, लेकिन हम लोग को कैपिटल पहले लिखना है, तो ये हुआ कैपिटल P, ये स्मॉल p। और इसमें स्मॉल p स्मॉल p, तो ये हुआ स्मॉल p स्मॉल p। ये हम लोग का बन गया पनेट स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है, सेकेंड फिलियल जेनरेशन, F2 जेनरेशन। ठीक है, अब इसका हम लोग का फेनोटाइप और जेनोटाइप निकालना है। फेनोटाइप और जेनोटाइप में पहले जेनोटाइप देखो, एक क्या है, कैपिटल P और है और नहीं है, इज टू। कैपिटल P स्मॉल p दो है, तो ये बना दो कैपिटल P स्मॉल p, और स्मॉल p एक है, तो एक स्मॉल p, तो ये हो गया हम लोग का जीनोटाइपिक रेशियो।
फेनोटाइपिक क्या होगा? कैपिटल पी प्रभावी है तो इसमें क्या आएगा कलर? ये आएगा पर्पल। कैपिटल पी स्मॉल पी में ये प्रभावी है तो इसमें क्या आएगा? पर्पल। ये भी कैपिटल पी स्मॉल कैपिटल पी प्रभावी है इसलिए इसमें आएगा पर्पल। और स्मॉल पी कोई प्रभावी लक्षण नहीं है तो इसमें क्या आएगा? वाइट। तो रेशियो क्या बना? 3 बना पर्पल और 1 बना वाइट। तो ये क्या है? ये है फेनोटाइपिक रेशियो, ये है जेनोटाइपिक रेशियो और ये है फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग गिनी पिग में देखते हैं, गिनी पिग में अगर हम लोग देखेंगे, ये गिनी पिग का कलर ब्लैक या वाइट है। ये हम लोग की किताब में देखना दिया हुआ है। इसमें ब्लैक या वाइट क्या होगा? इसमें से ब्लैक है प्रभावी, वाइट है अप्रभावी, यानी इसमें क्रॉस होगा कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या होगा? सबसे पहले इसमें से जो P1 बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। तो इसका क्या कैसा दिखने में होगा? फेनोटाइप क्या होगा? ये भी होगा ब्लैक क्योंकि इसमें कैपिटल बी है। अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी का कराए तो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। तो इसमें युग्मक क्या क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें कैपिटल बी, इसमें स्मॉल बी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। ठीक है। देखो, इसके साथ इसको क्या बना? कैपिटल बी। इसके साथ इसका क्या बना? कैपिटल बी स्मॉल बी। फिर इसके साथ इसका क्या बना? कैपिटल बी स्मॉल बी। और इसके साथ इसका क्या बना? स्मॉल बी। वही सेम हुआ, 1:2:1। ठीक है। ये बना ब्लैक, ये भी बना ब्लैक, ये भी बना ब्लैक और ये बना वाइट। ठीक है। सेम ऊपर वाला जैसा ही इसमें भी सेम होगा। ये गिनी पिग में भी सेम आया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो देखना है, इसमें हम लोग पहले पी प्लांट में ही लेंगे। पी प्लांट में हम लोग क्या करेंगे? डाई हाइब्रिड का मतलब क्या मैंने कहा था कि जिसमें 2 अलग अलग लक्षण को लेके हम लोग क्रॉस कराएंगे, 2 लक्षण। पी प्लांट में हम लोग अगर लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे जिसका जो दाना है, दाना के बारे में क्या पढ़ा? दाना का शेप और कलर, ये 2 अलग अलग हमने लिया था। जैसे ये देखो, दाना का कलर, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड 2 अलग अलग है। राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इनको लेके हम लोग करेंगे। ठीक है। तो मैंने कहा कि हम लेंगे एक येलो राउंड सीड, इसके साथ हम लोग क्रॉस करेंगे एक ग्रीन रिंकल्ड सीड का। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो इसमें
राउंड येलो राउंड है प्रभावी, ग्रीन रिंकल्ड है अप्रभावी। ठीक है, ये हमने इसका फेनोटाइप लिख लिया। अब हम इसका जेनोटाइप लिखेंगे। जेनोटाइप में हमेशा हम लोग को क्या लिखना है, होमोजाइगस में लिखना है, हर लक्षण का होमोजाइगस लिखना है। पहले देखो ये है येलो, येलो है प्रभावी, तो इसके हिसाब से ही नाम लिखेंगे। होमोजाइगस में लिखेंगे क्या, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या है, अप्रभावी, ग्रीन है, तो इसके लिए हम लोग होमोजाइगस में क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। ठीक है, अब दूसरा और एक है राउंड, ये है प्रभावी, तो इसके लिए कैपिटल आर, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर होमोजाइगस के लिए। और इसका ऑपोजिट है रिंकल, खुरदरा, जिसके लिए हम होमोजाइगस के लिए लिखेंगे स्मॉल आर। अब इसका हम लोग करेंगे क्रॉस। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो अलग अलग लक्षणों को लेके हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना हम लोग का क्या, ये है हम लोग का पी जेनरेशन, ये हम लोग का पेरेंटल जेनरेशन है, एकदम पेरेंटल जेनरेशन है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग लिखेंगे इसका युग्मक क्या क्या बनेगा। ठीक है, युग्मक क्या बनेगा, ये दो सेम y है, तो इसका युग्मक क्या बनेगा, y। और ये जो है दो r है, तो इसका युग्मक क्या बनेगा, इससे एक आधा आएगा, तो आधा में r। युग्मक में दोनों रहेंगे एक साथ, अलग अलग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी युग्मक बनेंगे, इसमें दोनों लक्षणों का जीन रहेगा। सिमिलरली इसमें से क्या आएगा, इसमें से भी आएगा स्मॉल y एक, कैपिटल स्मॉल r एक, तो युग्मक में दोनों लक्षणों का आधा आधा आएगा। ठीक है, अलग से y अलग से r नहीं लिखना है, दोनों को लेके लिखना है। तो इसमें जितने भी अलग अलग तुम लोग का युग्मक बनेगा, सब इसी तरह का होगा। ये बन गया युग्मक। ठीक है, अब इनका क्रॉस होगा, इसके साथ इसका क्रॉस होगा, और सबसे पहले फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनेगा। फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या बनेगा, इसमें से एक कैपिटल Y आएगा, इसमें से एक स्मॉल y आएगा, इसमें से कैपिटल R आएगा, इसमें से स्मॉल r आएगा। तो ये जैसे थे चार, दोबारा से चार बन गए, हो गया। तो ये हम लोग का क्या बना, ये बना हम लोग का F1 जेनरेशन। ठीक है, ये इसका F1 जेनरेशन हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, इसका जेनोटाइप हुआ। इसका फेनोटाइप क्या होगा, कैपिटल Y की वजह से इसका फेनोटाइप येलो आएगा, और कैपिटल R की वजह से इसका फेनोटाइप राउंड आएगा। तो ये होगा येलो राउंड सीड, यानी इस वाले पेरेंट के जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था सेम, लेकिन इसमें दो दो लक्षण को लेके हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप कैसा है, नेक्स्ट स्टेप सेम है, हम लोग इसमें फिर से सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, यानी इसी के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसके साथ हम लोग क्रॉस करेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r का, इस दोनों का अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले इनका हम लोग क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। सबसे पहले इसका युग्मक देखो कितने तरह का हो सकता है। एक हम लोग लिखेंगे कैपिटल Y के साथ कैपिटल R हो सकता है, ये एक युग्मक। और एक युग्मक हो सकता है, देखो कैपिटल Y के साथ स्मॉल r हो सकता है, या यहाँ पे देखो स्मॉल y के साथ कैपिटल R हो सकता है, या
स्मॉल y के साथ स्मॉल r हो सकता है। 4 तरह का युग्मक हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे देखो कैसे करना है, इसके साथ इसको मिलाओ, फिर इसके साथ इसको मिलाओ, फिर इसके साथ इसको मिलाओ, फिर इसके साथ इसको मिलाओ। तो इस तरह से बन जाता है 4 अलग अलग तरह के युग्मक। ये सभी हैं क्या? युग्मक। ये बना युग्मक। अब इसका क्या करना है? पनेट स्क्वायर बनाना है। ये वाला पनेट स्क्वायर थोड़ा सा बड़े साइज का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 युग्मक है, उसमें 2 था। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा वाला बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें से देखो क्या करना है। पहले सभी युग्मकों को, इसके सभी युग्मकों को ऊपर लिख लेना है और वही इधर भी लिखना है। सेम, एक के बाद एक सेम लिखना है। पहले हम कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R, फिर कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R, फिर स्मॉल y स्मॉल r। उसी तरह यहाँ पे भी लिखते हैं कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। अब जैसे एक एक करके लिखेंगे, इसके साथ इसको मिलाएंगे, इसके साथ इसको मिला के लिखेंगे। क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, फिर इसके साथ इसको मिलाएंगे, क्या आएगा? कैपिटल Y कैपिटल Y, और देखो स्मॉल r कैपिटल R है। मैंने कहा था हमेशा पहले कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल लिखना है। इसके साथ इसको मिलाएंगे, देखो स्मॉल y कैपिटल Y है तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, फिर दोनों कैपिटल R है। फिर देखो इसके साथ इसको फिर से स्मॉल y और कैपिटल Y है तो पहले कैपिटल Y लिखेंगे फिर स्मॉल y लिखेंगे, फिर देखो कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल R और स्मॉल r लिखेंगे। हमेशा कैपिटल पहले लिखना है। अब यहाँ पे इसके साथ इसको मिलाना है तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल Y, उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r है तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। यहाँ देखो इसके साथ इसको मिला के यहाँ पे लिखेंगे, क्या है? कैपिटल Y और फिर R दोनों स्मॉल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हम लोग का स्मॉल y है, यहाँ पे कैपिटल Y है तो पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल Y फिर स्मॉल y फिर कैपिटल R फिर स्मॉल r। नेक्स्ट इसमें इसको देखो मिलाएंगे, कैपिटल Y स्मॉल y है तो पहले कैपिटल Y फिर स्मॉल y फिर स्मॉल r स्मॉल r। अब यहाँ पे इसके साथ इसको मिलाना है, क्या है? पहले कैपिटल Y लिखना है फिर स्मॉल y लिखना है फिर कैपिटल R। यहाँ पे इसके साथ इसको मिलाना है, पहले कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल लिखना है, इधर भी पहले कैपिटल फिर स्मॉल। यहाँ पे दोनों स्मॉल है और दोनों कैपिटल R है। यहाँ पे दोनों स्मॉल y है, पहले कैपिटल R लिखना है फिर स्मॉल r, इसके साथ इसको मिला रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे इसके साथ इसको मिला रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ इसको मिला रहे हैं, क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसके साथ इसको मिला रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट में स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हम लोग का F2 जेनरेशन बन गया। ये है F2 सेकेंड फिलियल जेनरेशन का जेनोटाइप बना अब तक। ठीक है, अब इसका हम लोग को फेनोटाइप देखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फेनोटाइप देखो क्या होगा, ये है क्या, कैपिटल वाई, ये है कैपिटल आर, यानी इसका क्या आएगा, इसका आएगा येलो राउंड। कैपिटल वाई है यानी येलो आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर है इसका मतलब आएगा राउंड, तो येलो राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कैपिटल वाई है, एक है फिर भी चलेगा, कैपिटल दोनों कैपिटल है, तो इसमें भी आएगा येलो राउंड। इसमें देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर है, तो ये भी आएगा येलो राउंड। इसमें देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों है, तो ये भी आएगा येलो राउंड। बस देखना है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है कि नहीं। कैपिटल वाई है लेकिन एक भी कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल आर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल वाई है तो येलो तो होगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं है, इसलिए इसका क्या आएगा, रिंकल्ड, राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड हो गया। नेक्स्ट फिर से देखो कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, दोबारा से येलो राउंड। यहाँ देखो कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो येलो तो होगा लेकिन राउंड नहीं होके रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, दोनों हैं, तो ये भी आएगा येलो राउंड। कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, ये भी होगा येलो राउंड। कैपिटल वाई नहीं है एक भी, तो येलो का अपोजिट क्या था, ग्रीन था, और कैपिटल आर है तो ये होगा राउंड। कैपिटल वाई नहीं है लेकिन कैपिटल आर है, तो ये भी होगा ग्रीन राउंड। इसमें कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, दोनों है, तो ये होगा येलो राउंड। कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, तो येलो होगा लेकिन रिंकल्ड होगा। इसमें कैपिटल वाई ही नहीं है, तो फिर से ये ग्रीन होगा, कैपिटल आर है इसलिए राउंड होगा। ये देखो कैपिटल वाई भी नहीं है कैपिटल आर भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ग्रीन और रिंकल्ड। अच्छा, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन, स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, कैपिटल वाई का मतलब येलो, कैपिटल आर का मतलब राउंड। ये यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख लिया। अब कौन सा कितना है ये हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग को मिला, येलो राउंड मिला, तो येलो राउंड मिला, और क्या है इसमें और अलग क्या मिला, येलो रिंकल्ड मिला, येलो रिंकल्ड मिला, और क्या मिला, ग्रीन राउंड मिला, ग्रीन राउंड मिला, और ग्रीन रिंकल्ड मिला। ठीक है, ये अलग अलग 4 तरह के हम लोग को फिनोटाइप मिला। अब कौन सा कितना मिला देखो, 1 2, ये येलो राउंड कितना मिला,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिला। 9 is 2। येलो रिंकल कितने मिले? 1 2 3 3। अच्छा, ग्रीन राउंड कितना मिला? 1 2 3 3। ग्रीन रिंकल कितना मिला? 1। तो ये हुआ इसका फेनोटाइपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। ये हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। ये समझने का एक और तरीका है। तुम लोग का ये पनेट स्क्वायर ठीक है कि नहीं, ये समझने का एक और तरीका क्या है? हमेशा ये जो है ग्रीन रिंकल एक ही होगा इस कोने में। इसको छोड़ के ये 3 देखो हमेशा सेम आएगा। ये देखो, ये 3 हमेशा सेम आएगा। और ठीक इसके ऊपर ये वाला, ये एक घर छोड़ के, ये एक घर नीचे छोड़ के ये 3 सेम आएगा। अगर तुम लोग का पनेट स्क्वायर में इस जगह पे देखना ये 3 सेम सेम आ रहा है तो तुम लोग का पनेट स्क्वायर देखना ठीक होगा। तो ये हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटाइपिक रेशियो। इसका जेनोटाइपिक रेशियो अगर कोई पूछेगा कभी नहीं एग्जाम में, ठीक है, फिर भी अपने लिए तुम ये कर सकते हो जेनोटाइपिक रेशियो। इसका फेनोटाइपिक रेशियो ही पूछा जाता है। अगर जेनोटाइपिक रेशियो तुम लोग को देखना है तो ये कैसा आएगा? जेनोटाइपिक रेशियो देखो इसका क्या क्या आ सकता है। ये कहाँ लिखे हैं इसको? यहाँ लिखते हैं। जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा क्या क्या है। अच्छा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये एक बार भी और है, एक बार भी और नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1:2। 2 कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, ऐसा है। कितना बार है? एक बार है और 2 बार है और है देखो, और नहीं है तो इसमें हम लिखेंगे 2। अब देखो इधर और इधर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसा एक और बार भी है, नहीं है तो दोबारा से हम लिखेंगे 2। अच्छा, दोनों कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर, ऐसा और है नहीं तो और एक बार हम लिखेंगे 1, यानी यहाँ तक हो गया। अब ये वाला देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितना बार है? 4 बार है। और है और नहीं है तो ये हो गया हम लोग का 4। अब इस वाले लाइन में देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितनी बार है? 2 बार। तो दोबारा से 2। स्मॉल वाई कैपिटल आर एक ही बार है, 1। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 2 बार है, 2। और ये वाला एक ही बार है, 1। ठीक है, तो इसमें कितने हैं?
ये हो गया इसका जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन ये वाला पूछता नहीं है, ज़्यादा पूछता है फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो आज इतना ही। ओके, बाय।